दिया माता शबरी को। यहां एक बात चरितार्थ हुई है कि अधिकारी शिष्य को गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती। गुरु स्वयं ऐसे शिष्यों की खोजते रहते हैं कि भाई कोई अच्छा व्यक्ति मिले जिसे मैं नाम दे दूं। अब इसके पीछे बात क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक यह है कि जैसे सुपात्र को दान देने से धन बढ़ता है, आप ध्यान रखिएगा जय किशोरी, सुपात्रों को जब दान देते हैं तो धन बढ़ता है। आपकी माताजी का धन क्यों नहीं बढ़ा? उन्होंने सुपात्रों को दान नहीं दिया, अपात्रों को दिया। तो अपात्रों को दान देने से धन का ह्रास होता है, धन बढ़ता नहीं है, बल्कि दान देने वाला कर्जदार होता जाता है। शास्त्र में कहा है सुपात्र को दान देंगे तो दान बढ़ेगा। बनिया बहुत चतुर होता है, वो दान देने से पहले देखता है कि मेरा दान लग कहाँ रहा है, किसी अच्छे मद में लगेगा तभी मेरी तिजोरी बढ़ेगी, अगर गलत जगह चला गया तो तिजोरी खाली हो जाएगी। वैसे ही अधिकारी शिष्य को दीक्षा देने से नाम की महिमा बढ़ती है, केशव, मंत्र की महिमा बढ़ती है, भक्ति की महिमा बढ़ती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी, लागे करण ब्रह्म उपदेशा, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई, मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना, मुनि मोहि कछुक काल ते राखा, राम चरित मानस तब भाषा। लोमस जी ने कागभूषणी जी को परम अधिकारी जानकर के ही ब्रह्म उपदेश दिया और राम मंत्र सुनाया। इसी प्रकार मतंग जी ने शबरी को यावद गुरुन क्रियते सिद्धि स्वात्मन लभ्यते, तस्मात् गुरु ही कर्तव्य नेव सिद्धि गुरुन विना, पंचरात्र का ये श्लोक है। सुपात्र को दान देने से बढ़ता है, और राम नाम भी धन है। जो गुरु सुपात्र को राम नाम देता है उस गुरु की महिमा, उसकी भक्ति, उसका यश बढ़ता है। इसलिए मतंग जी ने शबरी को भक्तिमती जान करके उनको दीक्षा दिया। अब दीक्षा देने में एक बहुत बड़ी एक आफत सामने आने वाली थी, जो आई। जाति विद्या महत्व गुण गौरव गुमानी ऋषियों ने मतंग जी की इस दीन वत्सला पर रोष किया। महाभगवती शबरी में जाति बुद्धि करके शबरी को अपनाने के नाते मतंग जी को अपने खान पान की पंक्ति से अलग कर दिया कि अब तो आप दलित हो गए हैं, आप आरे नहीं रहे हैं। परंतु भक्त वत्सल भगवान ने इन्हें धन्य माना। रहीम जी ने कहा है, जो दिनन को लखत हैं धनी रहीम वे लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। दीन सभी को लखत है दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। जो दीन व्यक्ति को, जो पतित को, पतित आत्माओं को भजन देता है, नाम देता है, भगवान वह भगवान के समान ही हो जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण दे रहे हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का, अपने दादा गुरु का, जिन्होंने मलेच्छों को, ईसाइयों को, मुसलमानों तक को उन्होंने स्वीकार करके उन्हें वैष्णव और सन्यासी बनाया। ये हमारे प्रभुपाद जी की कृपा है। आप विचार करो, आज सारे विश्व में 180 देशों में मंदिर बन रहे हैं और लोग आर्य बन रहे हैं, आर्य पद्धति, वैदिक पद्धति में आ गए। ये सब प्रभुपाद जी की महान कृपा का ही फल है। वैसे ही मतंग जी ने शबरी जी को अपना लिया और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुनि, आपने गरीबनी शबरी का उद्धार किया है, अतः आपके लिए दिव्य विमान आ रहा है, आप इस पर आरूढ़ होकर शीघ्र मेरे धाम चलिए, मेरे धाम चले आइए।
तब देखते ही विमान आ गया। मतंग जी उस पर चढ़कर चलने के लिए जैसे प्रस्तुत हुए तो शबरी अत्यंत व्याकुल हुई। तब गुरुदेव ने कहा, शबरी अधीर मत हो, मैं तो भगवत धाम जा रहा हूं, प्रभु का दर्शन करूंगा, परंतु तेरी भक्ति पर रीझकर भगवान स्वयं यहाँ आकर के तुझे दर्शन देंगे, ये बात मेरी पक्की है। न तद वहासे सूर्यो न शशांको न पावको यत गत्वा न तंते तद भाम परमम। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य का प्रकाश प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता, वही परम पद श्री मतंग जी ने पाया। इस बात से एक बात सिद्ध होती है कि मतंग जी को शबरी को छोड़ करके जाने की भगवत धाम में इच्छा नहीं थी, क्योंकि भागवतों के सत्संग सुख के सामने वैकुंठ सुख की कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि भागवतों का संग वैकुंठ सुख से ज्यादा बड़ा है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यह सत्संग में सो वैकुंठ न होए। परंतु विवशता ये थी कि प्रभु की आज्ञा हो रही थी, और भगवान की जो आज्ञा है वो अनुलंघनीय है, उसे कोई उल्लांघ नहीं सकता। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, भगवान की आज्ञा को कोई व्यक्ति टाल नहीं सकता, किसी के टाले नहीं टल सकती। उस आज्ञा को हम सबको मानना ही पड़ता है। गुरुदेव श्री मतंग के वियोग में शबरी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट हुआ, उनसे जीवित नहीं रहा जाता था। पर श्री राम जी के दर्शन की आशा लगी थी, इसलिए जीवित रही। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे, झाड़ बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया। जब विलंब हुआ तो स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। उन्हें देखकर शबरी जी को अत्यंत कष्ट हुआ। विलंब क्यों हुआ था? अब विलंब की एक बहुत बड़ा कारण था। जब उनके गुरुदेव धाम चले गए तो धाम जाने के बाद शबरी की स्थिति ये हो गई कि वो गुरु के वियोग में एकदम अपनी सूध बुध खो बैठी, क्योंकि उनका सब कुछ गुरु ही थे। और इस द्वंद्व में कभी वो गुरु की याद में रहती, कभी राम दर्शन की प्रतीक्षा के द्वंद्व में रहती। इस प्रकार से उनका जो है सवेरे का जो ध्यान था, जो सेवा थी ऋषि मुनियों के आश्रमों की, वो सेवा थोड़ी विलंब से होने लगी। कभी वो ऐसी बैठी रहती घंटों घंटों, कभी मूर्छित हो जाती, कभी रोती रहती, हाँ गुरुदेव इस तरह करती रहती। तो इस प्रकार से उनका जो सेवा निष्ठा थी उसमें थोड़ी सी समय की आगे पीछे की स्थिति बन गई, जिसके कारण एक दिन वो बहुत लेट उठी, क्योंकि पूरी रात वो गुरु तड़प रही थी कभी भगवान की याद में। और उस दिन थोड़ी जब लेट हुई तो ऋषि मुनि स्नान करने जाने लगे थे और श्री शबरी जी झाड़ू बुहार रही थी, तो एक कंकड़ी आके किसी ऋषि के शरीर पर टच हो गई। ऋषि को के पास जब वो कंकड़ी लगी तो ऋषि ने बहुत जोर से फटकारा शबरी को कि मूर्खा, नीच, तेरी छुई कंकड़ी मुझे लगी है, मैं अशुद्ध हो गया। और पुनः दोबारा जब स्नान करने के लिए गए, इस भावना से कि मैं शबरी के द्वारा छुआ गया हूं और अशुद्ध हो गया हूं, भक्त अपराध इतना बड़ा हो गया उस ब्राह्मण ऋषि के द्वारा कि जब वो सरोवर में स्नान करने पुनः गए तो सरोवर पूरा का पूरा कीड़ों से और विष्ठा से भर गया। इतना बड़ा भक्त अपराध था, क्योंकि शबरी भक्त मती थी,
वह कोई शूद्र नहीं थी, वह तो सच्ची महाभागवती थी। जब वो सारा का सारा जल सड़ गया तो उस अभागे ऋषि ने ये सोचा कि ये शबरी के पाप के कारण सड़ गया है। अब उसे दो द्रोह हो गए, एक तो द्रोह के शबरी ने छुआ, दूसरा द्रोह के शबरी के पाप जो है सरोवर सड़ गया। कृपा सिंधु सदगुरुदेव मतंग जी ही शबरी के एकमात्र परम आश्रय थे। यह अहरनिश गुरु जी के दर्शन करते हुए अपना जीवन धारण करती थी। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो गुरु चरणन की ओर। अब गुरु दर्शन से जब अदर्शन स्थिति बनी तो असहाय कष्ट में हो गई। इतने कष्ट में हो गई कि अब उनसे जिया नहीं जाता था। इस पर एक दृष्टांत देते हैं एक बिल्ली का। एक सदाचारी भगवत भक्त ब्राह्मण थे। वे अकेले गंगा स्नान को कोई पुण्य पर्व लगा था, अकेले अपने घर का ताला बंद करके चले गए और उनके घर में कोई नहीं था, वो सब अकेले रहते थे। घर के भीतर बिल्ली बंद थी। छीके पर डलिया में धुनी हुई श्वेत रुई धरी थी। छीका होता ना ऊपर टंगा होता ऐसे, उसमें श्वेत रुई रखी थी ऐसे करके। बिल्ली ने उस रुई को माखन समझा कि मक्खन का लौंदा है। उसे प्राप्त करने के लिए उस बिल्ली ने उछल कूद मारना शुरू किया और घर खुद गया, पर छीके तक बिल्ली नहीं पहुंच पाई। 3-4 दिन बाद जब पंडित जी आए, अत्यंत श्रांत क्लांत, बिना कुछ खाए पिए मरणासन बिल्ली कोने में पड़ी पड़ी छीके की ओर ताक रही थी। फाटक खोलते ही घर की स्थिति देखकर पंडित जी समझ गए कि स्थिति क्या है। उन्होंने लाठी से डलिया गिरा दिया और डलिया जब गिराया तो उसमें से रुई लुढ़क पड़ी और बिल्ली झपटी उस रुई की ओर। झपटी उसे सूंघी और तत्काल मर गई, क्योंकि उसकी मक्खन वाली जो आशा थी वो टूट गई थी। अब तक जो आशावश जीती थी, इसी से कहावत है आशा से सांसा। आस है तो सांस रहती है। शबरी जी की जब ऋषियों ने उनको इतना कष्ट दिया तो उनकी एक ही आस थी कि उनके सदगुरु ने कहा था कि हे शबरी, राम जी पूछते हुए आएंगे, वो ऋषि मुनियों से तेरे प्रेम का प्रकाशन करते हुए आएंगे, तेरे प्रेम को उजागर करते आएंगे, प्रकाशित करते हुए आएंगे कि भैया शबरी का घर किधर है, भैया शबरी का आश्रम किधर है, उसकी पगडंडी किधर है, वो भक्ता रहेगी, वो मिलेगी कहाँ, कैसे मिलेगी। राम जी एक ऋषि से शबरी का पता नहीं पूछा, उन्होंने सभीओं से पूछा। इसका अर्थ यही है कि भगवान शबरी और अपना और शबरी का जो प्रेम था उसको ठाकुर जी ने प्रकाशित किया। भगवान ने अपने प्रेम को प्रकाशित किया कि मैं प्रेम का नाता मानता हूं, और आगे चल के भगवान ऐसा कहेंगे भी। शबरी अपनी कुटी में आकर के रो रही हैं। उन्हें दो बात से दुख है कि एक तो ऋषि को छू गई हूं और दूसरा मेरे कारण ऋषि का जो स्नान था वो अब संपन्न नहीं हुआ। हे भगवान, मैं क्या करूं। लेकिन शबरी ने कुछ नहीं कहा और उस ऋषि का लगातार क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसका क्रोध रुक नहीं रहा था, यहां तक कि उस ऋषि ने सारे ऋषियों को एक करके शबरी को वहां से निकालने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि मतंग ऋषि बहुत ही प्रतिष्ठित थे तो वो आश्रम से नहीं निकाल सकते थे। इस पर एक ब्राह्मण का दृष्टांत दे रहे हैं, क्रोधी ब्राह्मण का। एक ब्राह्मण स्नान करने जा रहे थे, मार्ग में एक भंगिन की छाया उन पर पड़ गई।
ब्राह्मण उस भंगिन पर बहुत नाराज हुए। बेचारी भंगिन ने अनेक प्रकार से अनुविनय किया, महाराज मुझसे चूक हो गई, आप स्नान कर लीजिए। यदि आपके बस लोटा आदि काम के न रह गए हो तो इन्हें दूर फेंक दीजिए, मैं दाम दे दूंगी, आप नए खरीद लीजिए। इस तरह से वो बहुत बेचारी उनसे विनय कर रही थी। परंतु ज्यों ज्यों विनय करती थी त्यों त्यों ब्राह्मण का क्रोध बढ़ता जाता था। भंगिन ने देखा ये शांत होने के बजाय और भी क्रुद्ध होते जा रहे हैं। तब उसने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम तो हमारे बिरादरी के हो, हमारे पति हो, चलो हमारे घर। अब तो ब्राह्मण सकपका गए, ये कैसी भूली बिसरी बात कर रही है। और वहां पर बहुत बड़ा जो है, ये दृष्टांत सागर में है कथा, वहां बहुत बड़ा झमेला हो गया और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। सबने कहा, अरे भंगिन तू कैसी बात करती है, इस पंडित जी को तो हम जानते हैं, ये तेरा पति नहीं है। बोले, नहीं जी, इनसे मेरा ब्याह हुआ है, ये मेरे पति हैं। ब्राह्मण भी बड़ा झुंझलाया, लेकिन और सब लोग भंगिन को समझा रहे थे। भंगिन ने कहा, नहीं ये मेरे पति हैं, इनसे मेरा ब्याह हुआ है, आप नहीं जानते हैं। जब किसी प्रकार से भी भंगिन नहीं मानी और बिल्कुल कस के पकड़ी हुई थी, कौलिया भरे हुई थी पंडित जी का, तो सब के सब पकड़ के दोनों को राजा के पास ले गए। अब राजा के पास ले गए तो राजा के पास जाने के बाद भी भंगिन रो रो के कह रही थी, महाराज मेरा न्याय करो, ये मेरे पति हैं, इनकी याददाश्त चली गई है महाराज, ये तो मेरी जाति के मेरे पति हैं और ये सब समाज के लोग, नगर के लोग महाराज मेरे पति को मुझसे छुड़ा रहे हैं। तब राजा ने विचार किया कि ये तो ब्राह्मण है, परंतु ये जो ऐसा कह रही है उसके पीछे कोई कारण अवश्य है। तब उससे पूछे कि तुम सही सही कहो, ये तुम्हारे पति कैसे भय। तब भंगिन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज मैंने इनसे प्रथम बहुत अनुविनय किया था, पर सब व्यर्थ गया। मैं इनसे जरा सा छू गई थी महाराज, इन्होंने इतना गरियाए, मैंने इनसे बहुत क्षमा मांगी महाराज, इन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया। तब जाकर के मैंने विचार किया कि ब्राह्मण तो सतोगुणी वृत्ति में होते हैं, नहीं ये सतोगुणी नहीं है, ये तो चंडाल रूप क्रोध इनमें अधिक भरा हुआ है। सो महाराज ये चंडाल तो मेरी बिरादरी का है, मेरा पति है, इसलिए मैंने इनसे ऐसा कहा। यह सुनकर राजा ने भंगिन की सराहना किया और पंडित जी को समझा बुझाकर विदा किया और ये कहा, अब यदि क्रोध करोगे तो तुम्हारा ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाएगा, तुम आर्य संस्कृति से हटा दिए जाओगे, फिर हमसे मत कहना। तब जाकर के इससे इस दृष्टांत सागर के इस दृष्टांत से बात सिद्ध होती है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक वृत्ति का नाम है केशव, ये जातियां नहीं है। अगर आप ब्राह्मण तत्व से नीचे गिरेंगे तो फिर आप चंडाल ही हैं। इस दृष्टांत से बात सिद्ध होती है। इसी प्रकार ये ऋषि भी अनेक प्रकार से क्रोध कर रहे थे, अनेक प्रकार से खींच रहे थे और भक्तिमती शबरी को बुरा बुरा कह रहे थे। भीलनी नीच है, माया है, बड़ी भक्ति बनती है, सवेरे सवेरे आकर इस ढीठ ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस तरह की दोष बुद्धि इस भक्तिमती शबरी के प्रति जब ऋषि ने की तो आप समझ लो कि वो ब्राह्मण नहीं है, वो ऋषि नहीं है, वो तो चंडाल हो चुका है, वो चंडाल हो चुका है। क्योंकि ऋषि एक परंपरा का नाम है, ब्राह्मण एक तत्व का नाम है। इस पर एक और सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, इसे आप समझ लें। श्री वल्लभ कुल में अपरस और सप्रस का बहुत विचार होता है केशव। एक बार गोसाई जी श्री विट्ठल नाथ जी स्नान करके अपरस में ठाकुर जी की सेवा में जा रहे थे। उसी समय इनका भांजा आया और इनके चरण छूकर प्रणाम किया। ठीक है, गोसाई जी ने पूछा तुम कौन हो? बोला आपका भांजा हूं। 3 बार पूछे तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो? तीनों बार उस बच्चे ने कहा मैं आपका भांजा हूं। तो गोसाई जी ने पुनः स्नान किया और स्नान करके सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद ऐसे ही मारवाड़ के एक वैश्य ने चरण छूकर प्रणाम किया।
तो आपने उससे पूछा तुम कौन हो? तो उसने उत्तर दिया वैष्णव हूं। और यही बात उन्होंने 3 बार पूछी। तीनों बार उसने कहा मैं वैष्णव हूं। तो गोसाई जी न नहाए न स्नान किया और भली वैसे ही भगवान की सेवा में पहुंच गए, क्योंकि भला कहीं वैष्णव के स्पर्श से अशुद्धि होती है? वैष्णवों की चरण रज की को धारण करके तो स्वयं भगवान अपने को पावन बनाते हैं। और इस मूर्ख ऋषि ने कहा कि शबरी छू गई है तो मैं अशुद्ध हो गया हूं। इसने आर्य कुल परंपरा की परिपाटी से अलग की बात की, क्योंकि अपरस और सप्रस वैष्णव समाज में नहीं है, भक्तों में नहीं है। भक्तों को छू करके तो पवित्र होता है व्यक्ति। इसलिए शबरी के विषय में उस समय के ऋषि समाज ने जो बात करी बहुत ही गलत थी। आचार्यों ने कभी भी, और स्वयं साक्षात राघवेंद्र सरकार ने ऋषियों से डायरेक्ट कहा मैं तो प्रेम का नाता मानता हूं, ये बकवास नहीं मानता। जय श्री राधे।